गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको अल्फा बीटा और गामा हाइड्रोक्सी एसिड्स में डिफरेंशिएशन करना सिखाऊंगा। तो देखिए, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है RCH, उसी कार्बन पे OH है, उसी कार्बन पे COOH है। ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है। और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड में एक CH2 का गैप आ जाता है, और गामा हाइड्रोक्सी एसिड में एक और CH2 का गैप आ जाता है। ये गामा हाइड्रोक्सी एसिड है, और इन तीनों के बीच में मैं आपको डिफरेंस करना सिखा रहा हूँ। तो देखिए, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को जब हीट करेंगे तो इसके दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, इसके दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, और ये इस तरह से एक वाटर निकलेगा, इस तरह से दूसरा वाटर निकलेगा, और ये साइक्लिक डाइएस्टर बनेगा। दिस कंपाउंड इज साइक्लिक डाइएस्टर, साइक्लिक डाइएस्टर। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को गर्म करेंगे, देन ये वाटर निकलेगा इस तरह से, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड आएगा। और इसी प्रकार से गामा हाइड्रोक्सी एसिड को अगर मैं हीट करता हूँ तो ये OH यहाँ से H लेके वाटर बनाएगा, और RCH O CH2 CH2 CO, और ये साइक्लिक मोनोएस्टर, इसे गामा लैक्टोन भी कहते हैं। दिस कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड गामा लैक्टोन। इस प्रकार से हमने ये देखा कि तीन प्रकार के जो हाइड्रोक्सी एसिड हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड और गामा हाइड्रोक्सी एसिड, तीनों को हीट करके वी आर रिसीविंग सेपरेट प्रोडक्ट्स। IIT में जो कॉम्प्रिहेंशंस आएंगे, नीट में जो ऑब्जेक्टिव आएंगे, उनमें इन रिएक्शंस का बहुत तगड़ा रोल होता है। नॉर्मली आपको NCERT में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। इसी प्रकार से सेकंड कंसेप्ट में मैं आपको अल्फा बीटा गामा एमिनो एसिड के बीच में डिफरेंस करना सिखाता हूँ। तो अब हम OH की जगह NH2 लगा लेंगे, देन इट इज अल्फा अमीनो एसिड। ये अल्फा अमीनो एसिड के दो मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, अल्फा अमीनो एसिड के दो मॉलिक्यूल लिए, ये वाटर निकाल दिया, ये वाटर निकाल दिया, दो वाटर निकलेंगे, प्लस RCH NHCO CHR NHCO। ये साइक्लिक डाइएमाइड है, साइक्लिक डाइएमाइड। इसी प्रकार से अगर मैं बीटा अमीनो एसिड को गर्म करता हूँ, यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कि हीटिंग इफेक्ट से ही हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। ये NH2 और यहाँ से H लिया है, NH3 प्लस RCH, नीचे NH, आगे CH डबल बॉन्ड CH और COOH। ये हमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त किया है। और इसी प्रकार से अगर मैं गामा एमिनो एसिड ले रहा हूँ, गामा एमिनो एसिड का मतलब है, आप देख पा रहे होंगे कि COOH के रेस्पेक्ट में गामा कार्बन पर एमिनो ग्रुप है। जब इसको हीट करूँगा तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा, तो वाटर प्लस RCH NH CH2 CH2 CO। दिस इज साइक्लिक मोनोएमाइड। इस प्रकार से हमने देखा। अब रिएक्शंस ये देख पा रहे होंगे, व्हेनेवर वी विल हीट द अल्फा अमीनो एसिड, देन साइक्लिक डाइएमाइड विल बी ऑब्टेन्ड। व्हेन वी विल हीट द बीटा अमीनो एसिड, देन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड इज ऑब्टेन्ड, एंड वी विल हीट द गामा अमीनो एसिड, देन वी आर गेटिंग द साइक्लिक मोनोएमाइड विच इज आल्सो कॉल्ड गामा लैक्टम। इस प्रकार से हमने अल्फा बीटा गामा अमीनो एसिड्स और अल्फा बीटा गामा हाइड्रोक्सी एसिड्स के बीच में डिस्टिंग्विश किया बाय सिंपल हीटिंग। इसके बाद देखिए, एसिड्स में कुछ और मेन बातें हैं। एक तो जो एसिड आयोनाइज होता है, वो आयोनाइज इस तरह से होता है, RCOOH इज इक्वल टू RCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। जब एसिड आयोनाइज होता है, RCOOH इज इक्वल टू RCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। और अब हम देख रहे हैं कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये जो नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन है, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस, डबल बॉन्ड इज शिफ्टिंग, और इस वजह से एसिड्स आर हाईली स्टेबल, और ये
रेजोनेंस की वजह से CO ग्रुप की कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं। यहाँ पर आप अगर CO बॉन्ड लेंथ की बात करें तो एवरेज बॉन्ड लेंथ आती है, कार्बन 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 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक बार सिंगल बॉन्ड है, तो जो बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ विल बी सिंगल बॉन्ड की प्लस डबल बॉन्ड की अपॉन 2। एवरेज बॉन्ड लेंथ हम प्राप्त करते हैं ड्यू टू रेजोनेंस, और इसी इक्वेशन से हम Ka निकाल पाएंगे, कांस्टेंट ऑफ एसिड। Ka इज इक्वल टू RHS अपॉन LHS। RHS में ये दोनों चीजें हैं, RC डबल O नेगेटिव, H पॉजिटिव अपॉन RC डबल OH। ये हमने Ka निकाल लिया है, और हम जानते हैं कि मोर इज द Ka, मोर इज द एसिडिक करेक्टर, लेस इज द Ka, लेस इज द एसिडिक करेक्टर। और इसी में एक चीज़ और काफ़ी पूछी जाती है, उसे कहते हैं pKa। pKa मीन्स माइनस लॉग Ka, और Ka क्योंकि काफ़ी छोटी वैल्यू है इसलिए Ka से ग्राफ खींचने आसान नहीं होते हैं छोटी वैल्यू से, लेकिन जब हम pKa निकाल लेते हैं तो pKa थोड़ी बड़ी वैल्यू हो जाती है और pKa से ग्राफ खींचने आसान हो जाते हैं। तो एसिड के एसिडिक करेक्टर के जितने भी ग्राफ आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे वो pKa के साथ प्लॉट होते हैं, क्योंकि pKa की वैल्यू मच हायर होती है और Ka की वैल्यू काफ़ी कम होने के कारण उससे ग्राफ खींचना मुश्किल होता है। इसके अलावा अब मैं आपको एसिड ग्रुप के टेस्ट बताने वाला हूँ, और एसिड ग्रुप के कई टेस्ट हैं। नंबर 1 ये है कि एक तो ब्लू लिटमस को रेड करेगा, दूसरा NaHCO3 के साथ CO2 गैस देगा। कोई भी एसिड NaHCO3 के साथ CO2 गैस देता है। और तीसरी बात यह है कि कोई भी एसिड अमोनिकल FeCl3 के साथ ब्राउन कलर देता है, जिसके रिएक्शंस मैं आपको देने वाला हूँ। ये 3 मेन टेस्ट हैं, क्योंकि बोर्ड के प्रैक्टिकल के कोर्स में भी एसिड का टेस्ट आता है। और अगर मैं एसिड ले लूँ 3 मॉलिक्यूल और इसमें FeCl3 डाल दूँ इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH, देन RCOO का होल थ्राइस Fe प्लस 3HCl, ये हमने ब्राउन कलर प्राप्त किया है। यहाँ पर आप जानेंगे कि NH4OH का रोल ये है कि वो HCl के साथ कंबाइंड हो जाता है ताकि बैकवर्ड रिएक्शन प्रोसीड ना कर जाए। लेकिन कोई भी एसिड NaHCO3 के साथ CO2 गैस भी देगा। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, सभी स्कूलों में लैब में कराया जाता है। और ये CO2 गैस जो आती है वो झाग के रूप में आती है, झाग को इंग्लिश में कहते हैं एफरवेसेंस। और ये CO2 गैस लाइम वाटर को मिल्की करती है। अगर इस CO2 गैस में हम लाइम वाटर डाल देंगे देन इट विल बिकम मिल्की। तो ये एसिड के कुछ मेन पॉइंट्स हैं। ऑल द एसिड्स आर वाटर सोल्यूबल बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। ये आपसे बोर्ड में पूछ लेता है कि एसिड्स वाटर सोल्यूबल क्यों होते हैं। देन हम जानते हैं कि एसिड का फार्मूला है RCOOH और वाटर है HOH। इनके बीच में ये अट्रैक्शन लग गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसलिए एसिड्स वाटर सोल्यूबल हैं बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। अब एसिड्स के बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं। ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ेंगे, डाइमर बनाएंगे अपना, और डाइमर बनने की वजह से एसिड्स हैव एबनॉर्मली हाई बॉइलिंग पॉइंट। एसिड्स के बॉइलिंग पॉइंट एबनॉर्मली हाई होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द एसिड एंड एसिड। एंड वी मस्ट नो दैट एज द मॉलिकुलर वेट ऑफ एसिड विल इंक्रीज, देन द डेंसिटी विल इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट विल इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर विल डिक्रीज। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ कि एसिड्स में अगर ब्रांचिंग बढ़ती चली जाएगी, देन ब्रांचिंग के बढ़ने से एसिड के मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया घट जाता है, और सरफेस एरिया के घट जाने के कारण मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। तो एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एसिड इंक्रीजेज। रिमेंबर दैट द मॉलिकुलर वेट ऑफ द एसिड मस्ट बी सेम। इसके अलावा एसिड्स जो हैं, अगर एसिड्स में हम प्लस I इफेक्ट वाले ग्रुप लगाएंगे, जैसे कि एल्काइल ग्रुप, जैसे कि एल्कोक्सी ग्रुप, तो ऑल द प्लस I इफेक्ट ग्रुप्स विल डिक्रीज द एसिडिक करेक्टर। एंड अगर मैं इसमें एसिड में माइनस I इफेक्ट वाला ग्रुप लगाऊंगा, इफ वी एड द ग्रुप ऑफ माइनस I इफेक्ट, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर वो मैं किसी एसिड में लगाऊंगा तो एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। आप जानते हैं कि जितने भी डबल बॉन्डेड ग्रुप हैं, जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड एसिड, सल्फोनिक एसिड, ये सब CN, ये सब माइनस I इफेक्ट वाले होते हैं। और हेलोजेंस जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से माइनस I इफेक्ट वाले होते हैं। अगर ये ग्रुप हम एसिड में ऐड कर देंगे देन द एसिडिक करेक्टर विल बी इंक्रीज्ड।
So we may say that if the plus I effect group is introduced in the molecule, then it will lead to the decrease of acidic character, and if we add the minus I effect group in the molecule, then it will lead the increase of acidic character. बोर्ड लेवल पर इतनी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके लिए काफ़ी हैं। अपने अगले वीडियो में मैं आपको एल्डिहाइड कीटोन वगैरह के कन्वर्जन और मेन पॉइंट्स बताऊंगा। थैंक यू।